क्या पूजा करते समय आपका भी ध्यान भटकता है? मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, नकारात्मक भावनाएं आ जाती है। कहीं आपका पूजा घर गलत स्थान, गलत दिशा में तो निर्मित नहीं है? नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे पूजा घर के दिशा एवं पोजीशन के संबंध में। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए। आमतौर पर मैंने कई बार बताया है और आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा घर का डिजाइन या ड्राइंग जैसा भी हो, पूजा घर सर्वोत्तम नॉर्थ ईस्ट में ही होता है। ये सभी लोग जानते हैं, परंतु कई बार हमारे घर के डिजाइन या घर के कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं कि हम चाह कर भी पूजा घर को एग्जैक्ट स्थान पर नहीं बना पाते। उसके स्थान पर कुछ न कुछ अन्य चीज़ों का निर्माण हो जाता है। ऐसे कंडीशन में हम पूजा घर को सही पोजीशन पर कैसे निर्माण कर सकते हैं कि पूजा का सही फल की प्राप्ति हमें हो, हमारा ध्यान केंद्रित हो, ईश्वर भक्ति में हम अपना ध्यान लगा सकें। सर्वप्रथम देखिए, आपका घर जैसा भी हो, अब अभी हम उस ड्राइंग को छोड़ देते हैं, जो भी आपका डिजाइन हो। एक कॉमनली समझे कि आपके घर में दिशाएं इस प्रकार से अवस्थित होगी। जितनी भी लंबाई चौड़ाई का है उसे आपको सर्वप्रथम 3 बराबर भागों में बांट लेनी है। कहाँ बांटनी है? तो आप सर्वप्रथम क्या करें कि अपनी लंबाई और चौड़ाई को 3 भागों में डिवाइड करें, जितनी भी है। मान लिया जाए ये 50 फीट है तो इसको हम 17 फीट पे डिवाइड कर देंगे। ये हमने इसे 3 भागों में बांट दिया, ये हमने मार्किंग कर दिया। ये मान लिया जाए 30 फीट है तो हम इसे भी 3 भागों में, बराबर 3 भागों में बांटना है। इसे भी हमने 10-10 फीट के बराबर भागों में बांट दिया और इसे हम इस प्रकार से पूरे प्रॉपर्टी में इसे 3 भागों में हम बांट देंगे। बहुत ही सरल है। ये देखिए, हमने इस प्रकार से और इसे इस प्रकार से बांट दिया। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को इस भाग से बांट देंगे तो इसमें कुल 9 भाग आ गए, 9 भाग आ गए। 9 भाग में अब यहाँ बांटना हमें बहुत सरल हो गया कि कौन सा भाग किस क्षेत्र में आएगा। यह जो क्षेत्र है हम जान रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट है या फिर ये ईशान है। और इस स्थान के जो ग्रह इनके जो जिनके अंडर में आता है, ऐसा कर लें कि यहाँ के जो ग्रह हैं वो हैं गुरु बृहस्पति। और हम जानते हैं कि गुरु बृहस्पति कौन है? गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, अर्थात अध्यात्म के गुरु कौन है? गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति के नियंत्रण का जो क्षेत्र है वो यही है ईशान। ये जुपिटर का ये एरिया है गुरु बृहस्पति का, और ये ईशान। तो पहला प्राथमिकता आप दें, नया कंस्ट्रक्शन हो या घर बन चुका हो, आपको पूजा घर इस एरिया से लेकर इस एरिया तक में अवस्थित करें। कैसे, किधर से? पहली प्राथमिकता देना है कि पूजा घर जो आप बनाएं, आप ध्यान दें, चाहे आपका छोटा हो या बड़ा हो, पहला प्राथमिकता देना है कि आपका मुख, अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि पूजा करते समय मुख किधर रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किधर रखना है। तो पहला प्राथमिकता देना है कि आप जब बैठते हैं या खड़े होकर पूजा करते हैं तो ये आप हैं, तो आपका फेस जो है वो ईस्ट की ओर हो, पूर्व दिशा की ओर हो। तो अर्थात देवी देवताओं को जो पोजीशन देना है वो यहाँ देना है, ये पोजीशन देना है। और आपका पूजा करते समय मुख पूर्व की ओर रहेगा, ये स्पष्ट है। किसी कारण से हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए, ऐसे स्थिति में कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन अलग है। इसके ठीक बगल में जितना भी एरिया, आप ध्यान दें कि इस स्थान पर यदि संभव होता है तो आप इस स्थान पर यहाँ पर पूजा घर बना लें। मैंने एक सिंबल दे दिया, ये आप यहाँ पूजा घर में पहला प्राथमिकता यहाँ बना लें। ये 2 स्थान आपके लिए फिक्स हुए।
मतलब ध्यान क्या देना है कि पूजा करते समय इस कंडीशन में भी आपका मुख कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा। अब कुछ लोग कहेंगे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बना लें, ये पूजा घर बना लें, यहाँ बना लें। यहाँ भी पूर्व मुखी संभव हो तो पूर्व मुख से आप बना लें, या आपके पास सफिशिएंट जगह है तो ऐसा कर सकते हैं कि मुख तो घर का पूर्व ये ऐसा हो गया और ये आपका पूजा घर हो गया, आपने ऐसे वाल दे दिया, ये इसका एंट्रेंस है। तो लोग कहेंगे दक्षिण मुखी एंट्रेंस पूजा घर का, कोई समस्या नहीं। जितनी भी अपने यहाँ देवियाँ बैठती है, चाहे माता दुर्गा का पूजा होता हो, सारे दुर्गा मंडप आपको दक्षिण मुखी ही मिलेंगे। आपका मुख यहाँ से एंट्री कीजिए और आप यहाँ पर आके पूजा कीजिए। विशेष कंडीशन में देवी देवताओं को यहाँ रखें और आप यहाँ से पूर्व मुखी होकर पूजा कर सकते हैं। ये कंडीशन है कि आप यहाँ बना सकते हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमारे घर का डिजाइन ही ऐसा है कि ईशान कोण का एरिया में तो कुछ और बना हुआ है, बरामदा बना हुआ है, बैठक बना हुआ है, गेस्ट रूम बने हुए हैं। ऐसे स्थिति में हम क्या करें? चलिए कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका गेस्ट रूम बना हुआ है, आइए रहने दीजिए। अब क्या करना है, हमारे पास पूर्व दिशा तक में, ये मिडिल पूर्व तक को हम कवर करने का प्रयास करेंगे कि संभव हो तो मिडिल पूर्व में आप यहाँ पर पूजा घर बना लीजिए, यदि पॉसिबल हो। क्या ये भी संभव नहीं है आपके लिए? अब कहाँ बना सकते हैं? तो अब हमें मिडिल पूर्व से इधर जाने के लिए एक मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये मेजरमेंट हम करने के बाद ही केंद्र से मेजरमेंट करेंगे और मैक्सिमम हम इस एरिया तक जा सकते हैं। पांचवें पद, जो पद है सूर्य देवता का, सूर्य देवता के पद, यहाँ टोटल 9 देवता बैठे होते हैं अलग अलग पद में। तो हमें ध्यान देना है कि मैक्सिमम हम जो कवर करेंगे यहाँ से लेकर 5वें पद सूर्य देवता तक के पद को कवर करके पूजा घर बना सकते हैं। ये पूर्व दिशा के ऑप्शन हमारे पास है। तो इतना पोजीशन आपके पास उपलब्ध है पूर्व दिशा में। अब लोगों का प्रश्न है कि हमारे पास छोटा सा ही जगह है, पूर्व दिशा में बन ही नहीं सकता। पूर्व दिशा में नहीं बनाने वाला जो क्षेत्र है वो है सत्य और वृष। सत्य और वृष नामक 2 पद यहाँ होते हैं, तो यहाँ और यहाँ पर हम पूजा घर नहीं बना सकते। ये आपको ध्यान देना है। यदि इस स्थान पर आपका पूजा घर बना है तो रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। बेकार की चीज़ों में आप उलझे रहेंगे, मंथन होते रहेगी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो पूजा घर के लिए ये स्थान उपयुक्त सत्य और वृष का नहीं है। तो मैंने पूर्व दिशा में आपको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक आप निर्माण कर सकते हैं और कहाँ निर्माण बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दक्षिण दिशा को हमें पूरे दक्षिण को एवॉइड करना चाहिए। पूरा दक्षिण, यम का स्थान हो या पितृ स्थान हो, गंधर्व स्थान हो या अनिल का स्थान हो, पूरे दक्षिण को हमें एवॉइड करना चाहिए, या पितर का स्थान पूजा घर बनाने के लिए। नॉर्थ को हम कवर कर सकते हैं बिल्कुल। जब आपके पास यहाँ से यहाँ तक का ऑप्शन बंद हो जाए तो हम नॉर्थ में प्रयास करेंगे कि नॉर्थ के बाद का एरिया आता है यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट, ये और ये आता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये एरिया, ये सर्वोत्तम है। उसके बाद हम प्रयास करेंगे तो हम पूजा घर इस स्थान पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इतना क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए सर्वोत्तम है। अब है कि ऐसा हमारा घर है या फ्लैट है कि यहाँ पर बिल्कुल रूम बने हुए हैं। अब हम क्या करें? तो मैं कुछ स्थान आपको बता देता हूँ जिसको हम एवॉइड करके पूजा घर रखने का प्रयास करेंगे। तो एवॉइड करने वाला स्थान मैंने दक्षिण बता दिया कि एवॉइड करें। दक्षिण मुखी होकर पूजा करने से भी बचें, यह भी ध्यान देना है। दक्षिण मुखी होकर पूजा करने से भी बचें, दक्षिण मुखी होकर पूजा ना करें। ये हो गया। अब एवॉइड करने वाला जो स्थान है, एक स्थान यहाँ आता है
पश्चिम के बाद और नॉर्थ वेस्ट के पहले, यह स्थान भी पूजा घर के लिए उचित नहीं है। तो देखिए, एक ये स्थान कट गया, एक ये स्थान कट गया और दक्षिण कट गया। इतना तो मैंने काट दिए कि इन स्थानों पर आपको पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। और दक्षिण में भी गंधर्व और भृंगराज और यम, ये 3 स्थान भी बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। और पितर का स्थान भी पूजा घर के लिए, देव पूजन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैंने दक्षिण में कई एक स्थान जो है कट जाते हैं, पूजा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पूरे दक्षिण को अवॉइड किया है। पश्चिम में हमने इस क्षेत्र को अवॉइड किया है और पूर्व में इस क्षेत्र को हमने अवॉइड किया है कि यहाँ ना बनावें। उसके अलावा आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं। प्राथमिकता कहाँ देनी है ये मैंने स्पष्ट कर दिया। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।